देश की सबसे बड़ी खबर। होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में एक कानून कराया पास, जिसमें हिट एंड रन केस कानून में 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। क्या यह कानून देश में सफल हो पाएगा? इसको लेकर ट्रक ड्राइवरों ने फिलहाल हड़ताल कर दी है। हड़ताल का आज दूसरा दिन है और पूरे देश में लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल पास हो गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ये तीनों बिल पेश किए थे, जो अब लोकसभा से पास हो चुके हैं। इन विधेयकों को आज राज्यसभा में रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए हैं। रोड एक्सीडेंट करके भागना महंगा पड़ेगा और हादसे के बाद में भाग जाने पर 10 साल की सजा भी होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है, इसको लेकर लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं, जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया। अब देखिए उत्तराखंड के बड़े शहरों में इस हड़ताल का कितना बड़ा असर देखने को मिला। केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन को लेकर आज लालपुआ में भी वाहन चालकों में भारी रोष देखने को मिला। इस कानून का विरोध कर रहे वाहन चालकों ने रास्तों में ही वाहनों को खड़ा कर सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। वहीं काशीपुर में रोडवेज कर्मचारी संघ केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर है, जिसमें मंडलीय संगठन मंत्री अनवर कमाल ने बताया कि सरकार की ओर से ड्राइवर से होने वाली दुर्घटना के संबंध में नया कानून किए जाने को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। यदि ड्राइवर से कोई दुर्घटना होती है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना होगा, जिससे लेकर रोडवेज कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां ड्राइवरों ने हिट एंड रन कानून में हुए बदलाव को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं ड्राइवरों की हड़ताल के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और महंगे दामों में टैक्सी बुक कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि जब तक नियमों में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। पर्यटकों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह है केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव है। इसी को लेकर ट्रांसपोर्ट मालिक व वाहन चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से पर्यटक व सफर करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और घंटों सड़कों पर खड़े रहकर वाहनों का इंतजार करना पड़ा। वहीं डोईवाला में भी हड़ताल का असर देखने को मिला और ट्रक यूनियन के साथ टैक्सी व लोडिंग वाहन स्वामी चालक हड़ताल पर है। तो देखा आपने, ये थी पूरे प्रदेश की खबर और जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर भी आप देख सकते किस तरह से जो भीड़ है वो दिखाई दी, क्योंकि ट्रकों को ना पहुंचने से कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो चुका था। देखिए किस तरह की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पर जुटी हुई है और अभी हड़ताल का एक दिन और बाकी है। पूरे प्रदेश में सभी पेट्रोल पंपों पर लगातार तेल खत्म हो चुका है। हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि रोड पर किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन ड्राइवरों के साथ करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कई संगठन आज ड्राइवरों के साथ जुड़ते हुए नजर आए। कई वाहन स्वामी भी, कई वाहन संगठन भी आज ड्राइवरों के साथ जुड़ते हुए आए और लगातार ये धरना प्रदर्शन हिट एंड रन केस के खिलाफ लगातार पूरे देश सहित प्रदेशों में भी बढ़ता जा रहा है। देखिए इसमें लोगों का क्या कहना है। बहुत ही गलत किया है इन्होंने। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई भाजपा का कोई बड़ा ही दुश्मन है जो भाजपा से इतने गलत डिसीजन करा रहा है। तमाम देखिए किसानों के मामले में देखो, हर तरह के डिसीजन क्यों मोदी सरकार उल्टी कर रही है। लगता है इनके उल्टे दिन आने शुरू हो गए। ये मैं कल भादराबाद टोल में थी, मैं सारे ड्राइवरों के साथ हूँ पूरे देश के। ये बहुत गलत है, इनको कानून में बदलाव भी करना पड़ेगा। पहले तो इनको कानून ख़त्म करना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश अगर ये नहीं करना चाहता कानून तो ख़त्म, उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे। और देखिए एक तो गरीब आजकल नौकरियाँ तो बेच देते हैं और वो अपने ज़मीन को गिरवी कर गाड़ी लेता है, अपनी किस्तें निकालता है, किस तरह पेट्रोल निकालता है, किस तरह वो अपनी तनख्वाह बच्चों का
गुजर बसर करता है, उसको भी आप चैन से नहीं जीने दे रहे हो। बड़ा दुर्भाग्य। एक गरीब आदमी जो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वो 7 लाख रुपये कहाँ से देगा? आप सोचिए, कोई ड्राइवर ये चाहता है कि मैं किसी का एक्सीडेंट करूँ, अपनी गाड़ी का भी नुकसान करूँ और दूसरी का भी नुकसान करूँ। ये बहुत गलत है। किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सब हुआ है मुझे नहीं पता, मैं इसकी गहराई पे अभी गई नहीं हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी शख्स कभी न दूसरे को नुकसान में न अपने को, तो एक तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान बहुत गलत है, और दूसरा 7 लाख रुपये कहाँ से देगा? आप सोचिए। तो ये गरीबों के पेट में लात है, और आज जनता इनको बहुत बड़ा सबक देने वाली है। अगर इन्होंने कानून में बदलाव नहीं किया, कानून चेंज नहीं किया, तो पूरे देश के हड़ताल के पेट्रोल पंप बंद हैं और जनता परेशान हो रही है, और क्या कहते हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। मुझे बोर्ड से पढ़ के जो लोगों ने बाहर जाना था, हरिद्वार बस स्टेशन से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम, मैंने कहा भैया पूरा देश में ये काला कानून लाए तो मैं कैसे गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ? ड्राइवर लोग हड़ताल पे, जब मैं खुद ड्राइवरों के साथ हूँ तो मैं कैसे गाड़ी स्टार्ट कर सकती हूँ? तो मैं पूरे उत्तराखंड के, क्या पूरे देश के ड्राइवरों के साथ हूँ। और आज मेरा प्रोग्राम था, कल मैं हैदराबाद थी टोल पे, और कल मैं रुकी और हरिद्वार, जहाँ मुझे ये लोग आंदोलन करके मैं शरीक हूँ। महंगे महंगे हेलीकॉप्टर में घूमते हो, अब कहाँ उनको ट्रक और ड्राइवर वाले समझ में आते हैं। अब तो जनता बस वो सोचते जनता गुलाम। अंग्रेजों ने भी इतना गुलाम नहीं किया था, अंग्रेजों ने भी छूट दे रखी थी कुछ, मगर तुम तो अंग्रेजों के भी से भी ऊपर निकले। बड़ा दुर्भाग्य। मैं देखती हूँ जो टैक्स अंग्रेजों ने लगाया था, ये टैक्स उन्होंने लगाया। आपने देखा होगा, मैं जब देवाश्रम बोर्ड बना था, मैं 4 धाम के सारे लोगों से मिलने गई। अंग्रेजों ने उस मंदिर में कभी वसूली नहीं करी, इन्होंने करी। हर काम वो करते जो अंग्रेज नहीं करते थे। तो आज ये अंग्रेजों से ऊपर हो गए, तो आज पूरा देश गुलाम है, जनता गुलाम है। क्या इनकी ईवीएम में छेड़छाड़ है, क्या इनका चक्कर है? अभी आप देखिए लोकायुक्त के मामले, उसमें चुनाव इलेक्शन कमिश्नर के मामले में इन्होंने जज साहब को बाहर कर दिया। किसी को कुछ नहीं समझ रही भाई इनका। मैं तो कहती हूँ जो अभी नए CGI साहब आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ईवीएम को हटा दे, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। और मैं आपको बता दें, मोदी जी चाहे अमित शाह चाहे भाजपा वालों, मेरी जनता मुझे इस बार वोट दे रही है, वोट। अगर मेरे सब जगह छेड़छाड़ करना, यहाँ मत करना। अगर मेरे यहाँ छेड़छाड़ करोगे तो मैं छेड़ दूँगी, फिर मैं बता दिया। नियम लागू किया है कि अगर कोई दुर्घटना में कोई व्यक्ति मरता है, किसी कारणवश मरता है, तो ड्राइवर को 7 साल की सज़ा, नहीं 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना। ये कहाँ का नियम है? एक ड्राइवर जो तनख्वाह कमाता है 15,000 20,000 तनख्वाह उसको मिल रही है, वो पैसा कहाँ से लाएगा? और दूसरी चीज़, पहले तो गलती मान लीजिए अगर कोई दूसरा जबरदस्ती किसी उसके आगे आ गया, उसकी तो गलती ड्राइवर की, कोई मर गया, चलो कभी कोई केस में हिट एंड रन केस में कभी उसने शराब पी रखी होगी कि उसको मिलेगा, उसका नियम ये बनाया दिया उसका भैया ठीक है, जिसने जानबूझ के मारा है उसको तो सजा हो जाए, उसका तो समर्थन करते हैं। मगर ये कहाँ का नियम है कि आपने कोई जबरदस्ती कोई घुस के गाड़ी के उसको मार दिया और ड्राइवर उसको भरेगा? भैया बीमा कंपनियाँ हैं, काहे के लिए अभी तक भी तो कानून है, उसको क्लेम तो मिलता ही है, बीमा कंपनी देती है उसको आदमी। कहीं तो आप नियम लगा रहे हैं कि वन्य जीवों को मारने के लिए इतने बड़े कानून बनेंगे होंगे, मगर आदमी मर जाए तो आदमी को जेल 10 साल की जेल, वो भी ड्राइवर को जो किसी तरह बेचारा अपने बच्चों का पेट पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की मान है, इसको केंद्र सरकार को तुरंत वापस देना चाहिए। अब जाम में लोग फंसे हुए हैं, कहीं ना गाड़ी मिल रही है ना कुछ मिल रही है सरकार से, सब लोग रोडों में खड़े हुए हैं, ड्राइवर से लेके सब लोग, उनके बच्चे यहाँ पर। कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए, जो जायज़ कानून है उस कानून को बनाया जाए। ये तो नहीं ड्राइवर को आप उसको जेल डाल दें और उसको 10-7 लाख रुपये जुर्माना दो, ये कहाँ का नियम है? ये तो बिल्कुल अंग्रेजों ज़माने के नियम बना दिया आपने। जिस तरीके से जो है अभी एक ने बोला है, एक सवारी ने, कि हमसे फालतू किराया लिया जा रहा है, क्या मामला है ये सब? देखिए, अगर कोई मामला है तो हमारा हर गाड़ी पे नंबर होता है, आप हमें कांटेक्ट करें। अगर कोई हमारा गाड़ी किराया ले रहा है, अब हमारी गाड़ी तो जैसे आपने देखा कि रोड पे कोई दिख ही नहीं रहा है, डर है लोगों में कि भाई कोई रोकेगा, हमारे पिटाई करेगा तो कौन चलाएगा गाड़ी। उसके बाद ये है ना कि किराया हमारी गाड़ी वाले ने किसने ज्यादा लिया, कोई प्रूफ है? या तो वो हमारे से बात करे, हमें संपर्क करे कि बताया कि कोई किराया ज्यादा ले रहा, गाड़ी कोई कहीं गाड़ी कहीं की भी कोई आ रही है, कोई किराया ले रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी ना, हमारी यूनियन का कोई लेगा तो। लेकिन कोई हमें बताएगा जब भी तो हम बताएंगे। जब हमें आरटीओ को शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर देखो कोई ड्राइवर चाहे हम हो, अगर गलत करेंगे तो शिकायत होगी, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन उसमें किसी सब का नाम ना लेके उस व्यक्ति विशेष का नाम लेना चाहिए कि जिस बंदे ने आपका साथ किराया लिया है, तो इसमें विक्रम वालों का नाम ना लो,
उसमें लो कि ये विक्रम वाला था या ये ऑटो वाला या रिक्शा वाला, उसका नाम लो, क्योंकि गलती एक भुगतेंगे सब नहीं। सही। क्योंकि जब हमारे गाड़ी वाले खड़े, हम किराया क्यों लेंगे, अगर हमने लेना होगा तो हम ऐसे ही ना चलाएंगे। और भाई साहब ये जो स्ट्राइक चल रही है ये कब तक है स्ट्राइक? भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, स्ट्राइक के बारे में मैंने बताया ना, कोई आदेश ही नहीं हमारे पास में। जब जैसे पेपर के ऊपर ही वो हो रहा है, वो कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे व्हाइट पेपर आ रहा है उसमें से कि उसमें 3 दिन की हड़ताल बताई गई, 1 2 3, लेकिन हमारा तरफ से कोई बंद नहीं है, हमारी गाड़ी चलने का है, हम बंद नहीं कर रहे ना, हमारे पे कोई हमारी गाड़ी जबरदस्ती बंद करा रखी है, लेकिन हम बंद तब करेंगे, हम ऐसे ड्राइवर भाइयों के साथ हैं सबके, लेकिन हम साथ तब हैं कि उनकी यूनियन हमसे संपर्क करती है, हमें कहती है भाई आप हड़ताल में समर्थन दो, तो हम समर्थन देते, लेकिन हमें पता तो हम समर्थन दे किसे, जब यही नहीं पता कि भाई समर्थन मांग कौन रहा, बंद करा कौन रहा, तो किसके लिए बंद करे, किसके लिए गए, जब समर्थन नहीं हमारे पास तो हम समर्थन दे किसे। क्योंकि भाई आप बताओ, आपने अगर वहां मांगा कि भाई आप समर्थन दे रहे हो ड्राइवरों पे, ये अत्याचार है, अगर ये सच है तो अत्याचार है, लेकिन इस कानून का कोई प्रूफ है किसी के पास? कुछ नहीं आया। तो अब उसके बारे में तो कोई जानकारी हो हमें, जब हम जानकारी होगी तभी तो संतोष जवाब दे पाएंगे। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? कुलदीप चौधरी है मेरा नाम। जिस तरीके से जो है सरकार ने जो कानून बनाए हैं जी, तो आप लोग क्या हड़ताल है, क्या है? क्योंकि पब्लिक भी परेशान है, आप लोग भी परेशान हो। हमने अपनी गाड़ियां नहीं रोकी हैं। भाई 1 मिनट चुप हो जाओ भाई सब लोग, अरे यार 1 मिनट चुप हो जाओगे। हमने अपनी गाड़ियां कोई नहीं रोकी हैं, कल भी हमने अपने ग्रुप में डाला कि हमारी गाड़ी चलेंगी, लेकिन जब हमारी गाड़ी को लोग रोक रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आज इस वीडियो में बस वाले, ट्रक वाले जो भी लोग हैं, उन्होंने हमारी गाड़ियां रोकी, उनको ड्राइवरों से धमकाया, ड्राइवर गाड़ी खाली कराई हमारी, तो हमें चलने को मना कर दिया उन्होंने कि भाई चलोगे तो झगड़ा होगा। अब हमें ये कहा कि चलो, और हमारे गाड़ी वाले साथ झगड़ा हो रहा तो कौन हमारे साथ खड़ा हुआ? कोई नहीं खड़ा हुआ। हमें अपने ड्राइवर के भाई सुरक्षा भी देखनी है, पब्लिक को भी देखना, सबने देखना। हमने बंद का आह्वान नहीं कर रखा है, क्योंकि हमारे पास किसी यूनियन ने लेटर ही नहीं दिया। अगर कोई हमें यूनियन लेटर देगी, हमसे समर्थन मांगेगी, तभी तो हम समर्थन देंगे। हमारे पास किसी का कोई आदेश ही नहीं है कि जो हम समर्थन दे, और समर्थन देना भी तो हमें पता तो होना चाहिए हम समर्थन दे किसे। अभी किसी बड़ी यूनियन ने कोई आह्वान नहीं किया हुआ है, हमने सब जगह बात की है, किसी ने भी, जो बड़ी बड़ी यूनियन ने बात की है, किसी ने भी हमें ये संतुष्ट जवाब नहीं दिया कि हम बंद कर रहे हैं। बंद का आह्वान किसी यूनियन ने नहीं कर रखा है। ये खाली जो मीडिया में पेपर चल रहा है व्हाइट पेपर, उसके ऊपर वो हो रहा है, इसके लिए पक्का जवाब कुछ नहीं है किसी के पास भी। क्योंकि अगर बंद का आह्वान है तो कोई यूनियन तो आ गया है कि हाँ भाई हम बंद कर रहे हैं, लेकिन अब बंद तो किसी यूनियन ने आह्वान नहीं दे रखा। अब ये है कि ड्राइवर अपनी मर्जी से कभी गाड़ी बंद करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि वैसे भी छुट्टी कर लेता है कोई ड्राइवर, उसे हम बाध्य नहीं कर सकते चलाने के लिए। लेकिन यह है कि हमारी यूनियन की तरफ से कोई आदेश नहीं कि हम बंद करो। हमने गाड़ी चलने के लिए बोल रखा, गाड़ी चल रही है, किसी गाड़ी को छेड़ा नहीं जा रहा हमारी तरफ से। लेकिन जो लोग हैं जैसे बसें, ट्रक वाला, अगर इनकी हड़ताल चल रही है, ये लोग हमारी गाड़ियां रोक रहे हैं। अब हमारा ड्राइवर एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है, उससे 10 आदमी घेर लेंगे तो क्या करेगा आदमी? खाली करेगा ना। तो डर के हमारे बेचारे नहीं चल पा रहे, वो तो करे क्या उसमें। किराए के बारे में बता दो। असल में जो है, जो जब से संसद ने पारित हुआ, जो हाल में ही एक वो डाला इन्होंने, जो है कि एक ड्राइवर को जो है अगर एक्सीडेंट करता है उसे जो है 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। तो ये काला कानून जब से बनाया है, तो आप ये लगा लो कि सारे स्टेट में जो है कि चक्का जाम हो रखा है, और ऑल इंडिया में जो है पूरा चक्का जाम हो रखा है। तो कल हमने जो है यहाँ करना था चक्का जाम पर, जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग बाग आए थे, तो उनकी व्यवस्था करने के लिए कल हमने उनको सुचारू रूप से चलने दिया। तो आज से जो है कि पूरे पौड़ी में या पूरे उस पर जो है पूरा चक्का जाम है, संपूर्ण चक्का जाम है। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, फिलहाल तो ये 3 तारीख तक है, उसके बाद आगे क्या नहीं मिलेगी वो हम तय करेंगे। नरेंद्र कुमार जोशी। आपके बचने के लिए क्या समस्या आ रही है? समस्या तो बहुत कुछ आ रही है, क्या किस पे जाए, क्या करे, अब पहुंचना जरूरी है आगरा। कब से बैठे हुए? सुबह से बैठे हुए हैं। नहीं, तो यहाँ पता किया कि यहाँ मालूम किया कि बता रहा है कि हड़ताल है, आप किसी और वाहन से जाइए। कब के लिए आए? नहीं। है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है, मेरठ के। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मार्केट करने, मुझे पीलीभीत जाना था आज, पीलीभीत पूर्णपुर। क्या समस्या आ रही है? सब कुछ बंद पड़ा है, तो जाने में तो कहीं जा नहीं सकते। पूछा आपने यहाँ के? पूछा था, ये मना कर रहे हैं कि स्ट्राइक है आज की, तो कल की कल देखेंगे। ये वाला कैसे जाएंगे? जाना तो जाना तो जरूरी है, लेकिन जा नहीं सकते कहीं भी। अब कोई भी नहीं जा रही, खाली जा रही है, इधर से उधर जो भी जा रही है, तो बहुत दिक्कत हो रही है।